शरीर में कमजोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। लोग बहुत पूछते हैं कि इस थकान और कमजोरी को जड़ से मिटाने के लिए क्या करें। तो आज मैं आपको सारी कमजोरी थकान दूर कर देने वाला एक नुस्खा बता रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। कमजोरी दूर करने के लिए बेहद ही असरदार नुस्खा है और इसे आप किसी भी मौसम में ले सकते हो। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस तरह से आपको यह नुस्खा बताया जाएगा और इसको लेते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कितनी मात्रा में आपको ये बनाकर लेना है और कब कब आपको ये लेना है, मैं यहाँ सारी चीजें बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको 2-3 नुस्खे बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर की हर तरह की कमजोरी हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। कमजोरी के कारण क्या होता है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, कभी आपकी आंखें कमजोर लगेंगी, कभी आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा और कभी कभी आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और थकान आपके ऊपर हावी हो जाती है। ये सारे लक्षण कमजोरी के होते हैं। तो आप इसको कैसे दूर करें? शरीर की हर तरह की कमजोरी दूर करने के लिए आपको मैं एक बेहतरीन नुस्खा बता रही हूँ। मैं जो तरीका बताने वाली हूँ ना, जरूरी नहीं है कि आपको महंगी चीजों का इस्तेमाल करके ही आपके शरीर की कमजोरी को दूर करना है। कुछ ऐसे तरीके भी इसके बीच में बताऊंगी दोस्तों, जिससे कि आप कम से कम खर्च में इन सभी समस्याओं से, शरीर की कमजोरी से छुटकारा पा सकते हो। अगर शरीर में खून की कमी है तो उसको भी दूर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास है 5 बादाम, साथ में मैंने ली है 10 किशमिश। इसमें से कुछ किशमिश हमने नॉर्मल वाली जो ब्राउन वाली होती है वो ली है और कुछ किशमिश हमने काली वाली ली है। इनके साथ में हमारे पास है चना, जो काला चना होता है। इसके जितने फायदे हैं वो आपको किसी ड्राई फ्रूट में भी नहीं मिलेंगे। फायदों से भरपूर होता है ये। महंगे से महंगे ड्राई फ्रूट भी इस सस्ते से चने का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं, इनको मैंने शाम को पानी में भिगो कर रख दिया था। अब आपको इनको भिगोना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है वो बता देती हूँ। जैसे आप काले चने ले रहे हैं, बादाम ले रहे हैं, तो इनको आप एक साथ भिगो सकते हैं, क्योंकि भीगने के बाद में काले चने और बादाम का जो पानी बचता है वो आपको नहीं पीना है। और जो किशमिश ली है उनको आप अलग से दूसरे बर्तन में भिगो सकते हैं। भिगोने के पहले इनको अच्छे से धो लें, उसके बाद में साफ पानी डालकर इनको भिगोएं और जो इनका धुला हुआ पानी है उसको फेंक दें। साफ पानी डालें और फिर इनको भीगने के लिए रखें, क्योंकि किशमिश का पानी आप पी सकते हो, उसमें बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। इसलिए किशमिश का पानी आप पी लें और किशमिश को आप चबा चबा कर खा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में जितनी भी खून की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। और गर्मियों के मौसम में अगर आप भिगोकर किशमिश खाते हैं तो ये आपके पेट में गर्मी नहीं करेगी। आप रोजाना कम से कम 10 से 15 किशमिश शाम को भीगने के लिए रखें। सुबह इन्हें बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाएं। अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तभी आपको फायदा मिलता है। साथ में जो आप चने लेंगे और बादाम लेंगे, रात भर भीगने के बाद सुबह इनका पानी पूरा निकाल देंगे और उसके बाद में आप इनको खाएंगे। खाना कितना है, एक दिन में आपको सिर्फ 5 बादाम और 1 मुट्ठी चने खाने हैं। इतना काफी होता है। अगर आप सारी चीजें ले सकते हैं तो ये समझिए कि आपको इसके साथ में बाकी ज्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि पोषक तत्व इनमें भरपूर मात्रा में है। चना आपके शरीर की हर तरह की कमजोरी को दूर करता है। साथ में जो बादाम ले रहे हैं, आपकी आंखों में फायदा करेंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके दिमाग के लिए बेहतरीन होते हैं। और चने भी इसी तरह से आपके शरीर की पूरी कमजोरी हटाते हैं। चने को वैसे सस्ते बादाम बोला जाता है। इसके भरपूर फायदे होते हैं और इनको हर कोई खा सकता है। हर बीमारी वाला खा सकता है। बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। 80-90 रुपए में आपको कम से कम 1 किलो चने मिल जाते हैं। और 1 किलो चने अगर आपने 1 महीने में खा लिए, रोजाना मुट्ठी भर कर भिगो कर, तो ये समझ लें कि आपको महंगे महंगे ड्राई फ्रूट खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज्यादा असरदार उपाय है कमजोरी दूर करने का। गर्मियों के मौसम में भी आप इन सभी चीजों को इस तरीके से आराम से खा सकते हो। अगर किसी को कमजोरी महसूस हो रही है, हाथ पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, आंखों की कमजोरी है या आपको वीकनेस लग रही है, शरीर में खून की कमी है, तो आप इस तरीके से सिर्फ 1 महीना आजमा कर देखना। इसके साथ में अगर आप दूध ले सकते हैं तो रोजाना 1 गिलास दूध जरूर लें। अब आप सोचेंगे इन सभी चीजों के साथ में दूध ले सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है कि हाँ, अब भीगे हुए चने के साथ दूध ले सकते हैं। खिलाड़ियों को तो बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, उनकी डाइट में भी भीगा हुआ चना और दूध होता है। बाकी सब तो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उनके साथ तो दूध ले ही सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों को कई बार ऐसा होता है
कि चने को कच्चा खाने के बाद ऊपर से दूध पीने से ये कई बार पेट में गैस वगैरह कर देता है, तो फिर आप इनको एक साथ नहीं लें। सुबह के टाइम पर आप रोजाना 5 बादाम, 10 किशमिश और इसके साथ में 1 मुट्ठी भीगे हुए चने खाएं। बस ये एक दिन के लिए काफी है। ये आप सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हो। जैसे सुबह वॉक वगैरह के लिए जाते हो, वॉक से आने के बाद में आप इन्हें चबा चबा कर खा लें। उसके बाद में आप कुछ भी खाते रहें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खा सकते हो। लेकिन शाम को आपको रोजाना 1 गिलास भरकर दूध जरूर लेना होगा। जो शरीर की कमजोरी से परेशान है, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, हाथ पैर ज्यादा दुखते हैं, कमर दर्द करता है, हड्डियां परेशान करती हैं, ज्वाइंट दुखते हैं, तो आपके शरीर में हर तरह की कमजोरी को ये दूर करेगा। आप देखेंगे महीने भर में आप अपने आप को इतना अच्छा महसूस करने लगेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया होगा। पहले के टाइम में किशमिश बादाम वगैरह कभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सिर्फ घरों में जो चने होते थे खेतों में, उसको ही डेली भिगो कर रखते थे और सुबह पूरा परिवार एक एक मुट्ठी चने खाता था और इससे हमेशा स्वस्थ रहते थे। हम हमारी दादी और नानी को हमेशा देखते आए हैं, वो क्या करते थे कि जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है उसके अंदर चने भिगो कर रखते थे और सभी सुबह एक एक मुट्ठी खाते थे। हमेशा बहुत सारा काम करते थे, फिर भी वो कभी नहीं थकते थे। तो इस तरीके से आप भी आजमा कर देखिए। बहुत ही सस्ता सा उपाय है, लेकिन शाम के समय दूध आप जरूर ले लें। किसी किसी को दूध पसंद नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। सुबह जो चने, बादाम और किशमिश का नुस्खा आपको बताया है, ये आजमाएं आप। तो ये था हमारा आज का कमजोरी दूर करने के लिए बेहद ही रामबाण घरेलू नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।